गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ वी विल कंटिन्यू न्यूट्रिशन। तो हमने पिछले में देख लिया था कि हम कैसे मैनेज करेंगे एक सैम के पेशेंट को जो अनकॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले होगी हमारी न्यूट्रिएंट थेरेपी, एक समरी है, टेबल के फॉर्म में आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि व्हाट टू फीड, हम होमली फूड्स दे सकते हैं, RUTF दे सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है। ठीक है, कितना हमें फीड करना होता है? इसेंशली 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। कितना ऑफन? 6 to 8 days। एंड कैसे फीड करना है? लविंगली, एक्टिवली एंड इंश्योरिंगली हाइजीन। अदर ट्रीटमेंट में हम अमोक्सिसिलिन देंगे 5 days के लिए, विटामिन ए का मेगा डोज देंगे, एल्बेंडाजोल देंगे 400 मिलीग्राम एंड एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन हम लगवाएंगे उस बच्चे को। सेंसरी स्टिमुलेशन देंगे, जैसे कि बच्चे के साथ खेलना, फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की बना के रखना, इंटरेक्शन करना। सुपरविजन एंड सपोर्ट इट इज़ बाय द हेल्थ वर्कर्स, जो घर घर जाके दे विल काउंसिल द पीपल एंड इट इज़ एसेंशियली डेली, इनिशियली डेली। और जब बच्चा ठीक हो जाता है तो ट्वाइस अ वीक। ठीक है, और इसमें हम पीयर काउंसलर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वॉलंटियर वेमेन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिर नेबरहुड को टू सपोर्ट द फैमिली। एंड हम ध्यान रखेंगे कि जितने भी घर हैं जहाँ पे भी सैम के बच्चे हैं उनको RUTF का सपोर्ट, मतलब उनके पास RUTF क्या होता है ये पता हो और उसको यूज़ कर सके। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स, मॉनिटरिंग बाय द हेल्थ वर्कर्स में हमारा आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, ANM है। ठीक है, सो दे विल असेस द इनटेक कि कितना खा रहा है, सॉल्व द फीडिंग इशूज़। दे विल इवेलुएट द मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड ट्रीट एंड रेफर देयर ऑन एंड असेस द ग्रोथ वीकली। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हम इसमें इम्यूनाइजेशन करा देंगे सैम के बच्चों की। न्यूट्रिशनल हैबिलिटेशन जो हम बच्चों की कराएंगे, रिहैबिलिटेशन, वो 3 to 5 months की होनी चाहिए। होम कॉन्टैक्ट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड ट्रीटमेंट or after completion of treatment the child should be follow up in the आंगनवाड़ी regularly। फिर हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सैम इन हॉस्पिटल। ये अभी हमने पढ़ा था अनकॉम्प्लिकेटेड सैम, अब हम आ रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड सैम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो जितनी भी डाइट थी बिफोर द करंट इलनेस वो देनी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है, एंड मैल न्यूट्रिशन इट मे ऑल्सो भी प्रेजेंटेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो HIV की टेस्टिंग्स भी करा सकते हैं हम। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं हर स्टेट में बच्चों के लिए। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? अगर उस बच्चे को फीवर है, हाइपोथर्मिया है, टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस, हाइपोथर्मिया, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है, बच्चा शॉक में है, उस वजह से कोल्ड हैंड्स है, स्लो कैपिलरी रिफिल टाइम है, वीक एंड रैपिड पल्स है। अगर बच्चे को अनीमिया है, आई के साइंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी या लोकलाइजिंग साइंस है ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि निमोनिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HIV हो गया, माउथ अल्सर, स्किन चेंजेस ऑफ कॉशियोक है। तो ये सारा फीचर्स है कॉम्प्लिकेटेड सैम के। देन जनरल ट्रीटमेंट हम 10 स्टेप्स में करते हैं, 2 phases में। पहला होता है हमारा स्टेबलाइजेशन फेज। इसमें हम चाहते हैं कि हम होम्योस्टेसिस को रिस्टोर कर ले और ट्रीटिंग द मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड इट यूजुअली इज 1 week लॉन्ग। ठीक है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट जो है 1 week लॉन्ग है। रिहैबिलिटेशन किस पे फोकस करता है? दूसरा फेज जो है हमारा रिहैबिलिटेशन फेज, इट फोकसेस ऑन रीबिल्डिंग द वेस्टेड टिश्यूज एंड मे टेक सेवरल वीक्स। तो पहले तो हम कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम क्या ट्रीट करेंगे कि हम चाहते हैं कि बॉडी नॉर्मल हो जाए, मतलब जितनी भी वेस्टिंग है रिवर्स हो जाए। तो क्या क्या स्टेप्स हो गए हमारे? 10 स्टेप्स हो गए। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट, इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन, इनिशिएट फीडिंग, कैचअप ग्रोथ, सेंसरी स्टिमुलेशंस एंड द प्रिपेयर टू फॉलो अप। तो ये 10 स्टेप्स हमें लेने होते हैं। और ऊपर के जो 3 स्टेप्स है जो कॉम्प्लिकेशंस में आ रहे हैं वो 1 to 2 days में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जो इन्फेक्शन है और इनिशिएट द फीडिंग है वो 1 हफ्ते तक चलेगा, बाकी का ये 2 से 6 हफ्ते तक चल सकता है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं मैनेजमेंट, मतलब डिटेल्ड मैनेजमेंट में। तो पहले तो हो गया हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। तो नियोनेट्स में कितना होना चाहिए, मतलब जो बच्चे हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप के, उनमें लेस देन 54 मिलीग्राम पर DL अगर ब्लड ग्लूकोज है, दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। अडल्ट में कितना होता है? लेस देन 45 माइक्रोग्राम पर DL। इफ़ ब्लड ग्लूकोज कैनॉट बी मेजर्ड तो हमें अज्यूम करना है कि हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया एंड इन्फेक्शन यूजुअली अकर एज अ ट्राइड। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट भी होगा, आई विल रिपीट इट। बट द ट्राइड इज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया एंड इन्फेक्शन। दीज आर द कंप्लेंट्स दैट चाइल्ड मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट्स विद।
ट्रीटमेंट क्या, अगर एसिम्प्टोमेटिक है हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम इसको 500 ml 10% ग्लूकोज चढ़ाएंगे या सुक्रोज चढ़ाएंगे। ओरली भी दे सकते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से भी दे सकते हैं, एंड देन द फर्स्ट फीड। और इसमें हम फार्मूला 75 फीड यूज़ करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे फार्मूला 75 होता क्या है। एंड एवरी 2 आवर डे एंड नाइट हमें करना है। अगर सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है तो वो हमारा जो 10% डेक्सट्रोज था वो देना है, पर वो 5 ml पर kg IV चढ़ाना है, नॉट ओरल, IV। ठीक है, फिर उसको फॉलो करना है जो हमने पुराना वाला किया था, 50 मिलीलीटर ऑफ 10% डेक्सट्रोज। और फार्मूला फीड देना है 2 आवर्स डेली एंड एट नाइट, एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। अब इसको प्रिवेंट कैसे से कर सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को, कि हर 2 घंटे में फीडिंग इनिशिएट करो और हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करो। दिस इज अ प्रिवेंशन। हाइपोथर्मिया में आते हैं तो व्हाट इज हाइपोथर्मिया फॉर चिल्ड्रन, कि जो रेक्टल टेम्परेचर है इट इज शुड बी लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस या और 95 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो हम उसको एक्सिलरी टेम्परेचर को, तो हम उसको हाइपोथर्मिया बोलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है कि बच्चे को वार्म क्लोथ्स पहनाओ, स्कार्फ, कैप पहनाओ, क्योंकि उसका जो सर है वहाँ पे मैक्सिमम हीट लॉस होता है, ठीक है, रेडिएशन से। तो हम क्या करेंगे, ओवर हीट वार्मर्स लगाएंगे, स्किन कॉन्टैक्ट जैसे कैंगरू मदर केयर में होता है, हीट कन्वेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। रैपिडली रीवार्मिंग कैन ऑल्सो लीड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। फीड द चाइल्ड इमिडिएटली एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देंगे। इसका प्रिवेंशन क्या है कि जो बच्चा है उसको ऐसी जगह में करो जहाँ पे ड्रॉट फ्री एरिया में रखो उसको, ठीक है। ही शुड बी वेल कवर्ड एंड हेड ऑल्सो वेल कवर्ड, ठीक है। और कैंगरू मदर केयर कर सकते हैं कि स्किन कॉन्टैक्ट हो गया और हर 2 घंटे में बच्चे को फीड करना है आफ्टर एडमिशन। डिहाइड्रेशन, तो इट इज़ एक्यूरेटली डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन कि कितना डिहाइड्रेशन है एक सैम के पेशेंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसको वाटरी डायरिया है या फिर सम डिहाइड्रेशन है, लो ब्लड वॉल्यूम है, तो एडिमा भी हो सकता है। मतलब ये चीज़ें, अगर उसको वाटरी डायरिया है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, सम डिहाइड्रेशन के साइंस है तो सस्पेक्ट कर सकते हैं, लो ब्लड वॉल्यूम हाइपोवॉलीमिया है तब सस्पेक्ट कर सकते हैं, और एडिमा है तब हम डिहाइड्रेशन सस्पेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि जो लो ऑस्मोलैरिटी या फिर रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ORS है उसको पोटेशियम सप्लीमेंट्स के साथ देना है फॉर रिहाइड्रेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और ये कितना किस पे डिपेंड करता है कि कितना चाइल्ड की ज़रूरत है, नीड है। वॉल्यूम ऑफ स्टूल, ज़्यादा वॉल्यूम होगा स्टूल्स का, ज़्यादा वाटरी स्टूल्स होंगे तो ज़्यादा ORS देना पड़ेगा। वेदर द चाइल्ड इज़ वॉमिटिंग में भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट लूज होते हैं, वाटर लूज होता है बॉडी से। इनिशिएट फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर्स एंड रिहाइड्रेशन फार्मूला, एंड इसमें भी F75 फार्मूला हम देते हैं, पर ऑल्टरनेट आवर्स में देते हैं अलॉन्ग विद द ORS, ठीक है। बी अलर्ट टू साइंस फॉर ओवर हाइड्रेशन भी नहीं होनी चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे क्यों। प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें भी हम ये रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ORS देते हैं 5 से 10 मिलीग्राम पर kg फॉर ईच वाटरी स्टूल टू रिप्लेस द वाटर लॉस्ट, एंड इफ ब्रेस्ट फीडेड the breastfeeding should be continued. इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, सो वी गिव पोटेशियम, सप्लीमेंटल पोटेशियम 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट्स पर kg पर डे फॉर एटलीस्ट 2 weeks, ठीक है। पहले दिन में मैग्नीशियम सल्फेट, जिन बच्चों को ये सैम होता है उनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम कम हो जाता है बॉडी में, तो वी गिव बोथ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। सो वीवर है कि पहले दिन 50% तक जितना भी है टोटल मैग्नीशियम सल्फेट देना है IM वंस, ठीक है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा मैग्नीशियम देते रहेंगे। फिर हमारे आता है एक्सेस बॉडी सोडियम एग्जिस्ट इवन दो प्लाज्मा सोडियम वॉल्यूम भी लो, तो हमें सॉल्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा डाइट पे। इन्फेक्शन की बात करें तो मल्टीपल इन्फेक्शन वेरी कॉमन है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो, एंड इन इन्फेक्शन को हमेशा सीरियस अज्यूम करना है, ठीक है। यूजुअल साइंस क्या होते हैं इन्फेक्शन के, फीवर मतलब सजेस्ट फीवर आर एब्सेंट, तो जो यूजुअल साइंस है जैसे ही फीवर होता है इन्फेक्शन में वो एब्सेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ ब्लड स्ट्रीम जो मतलब जितने भी इन्फेक्शन है दीज आर योर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया और ये इन्फेक्शन मेक अ ट्रायड। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है, पैरेंट्रल एम्पेसिलिन 50 मिलीग्राम पर kg पर डोज 6 hourly फॉर एटलीस्ट 2 days फॉलोड बाय ओरल अमोक्सिसिलिन। हम इसमें जेंटामाइसिन और अमीकासिन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर 48 आवर्स के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो हम IV सिफोटैक्सिम या फिर सिफ्ट्राक्सोन पे स्विच कर जाएंगे। प्रिवेंशन क्या है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लाइक हैंड हाइजीन, मीजल्स की इंजेक्शन लगा देना,
ठीक है, अगर चाइल्ड 6 महीने से बड़ा है और अगर नहीं इम्यूनाइज है या फिर 9 साल से बड़ा है तो भी उसको वैक्सीन लगा देना मीजल्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वी गिव विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की डोसेजेस याद बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि लेस देन 6 मंथ्स यू गिव 50,000 आयु। 6 to 12 months की एज पे यू गिव 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स एंड अबव द 2 year ऑफ एज इट इज़ 2 लाख इंटरनेशनल, मतलब मोर देन 1 year ऑफ एज इट इज़ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। और क्या दे सकते हैं, वी कैन गो विद फोलिक एसिड। ठीक है, वी कैन गो जिंक, कॉपर, आयरन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि आयरन को तुरंत शुरू नहीं करते जब तक पेशेंट स्टेबलाइज नहीं होता, बिकॉज इट कैन कॉज फ्री रेडिकल इंजरी। इनिशिएट फीडिंग की बात करते हैं तो एज सून एज पॉसिबल छोटे छोटे स्मॉल फीड्स देने हैं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव ओरली, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से चढ़ा दो। टोटल फ्लूइड रिकमेंडेशन इज 130 ml per kg per day and it can be reduced to 100 ml per kg per day if severe edema is there। हम नहीं चाहते कि बॉडी में ओवरलोड हो जाए फ्लूइड का। कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, फिर वही फार्मूला फीड देंगे 75 एंड एवरी 2 hourly देंगे। अगर परसिस्टेंट डायरिया है तो लो लैक्टोज एफ फार्मूला 75 पे हम स्टार्ट कर देंगे। और अगर डायरिया कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको फिर से वही F57-75 लैक्टोज फ्री डाइट पे शुरू कर देंगे, पर ये रेयरली नीडेड होता है। कैचअप ग्रोथ की बात करते हैं तो एकदम से जब मतलब एपेटाइट रिटर्न करती है उसकी, तो ज़्यादा एनर्जी, उसको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है बच्चे को। तो दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द फीड एवरी फीड इंक्रीजेज एंड द फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज टू 6 feeds पर डे। तो धीरे धीरे कर, पहले तो हमने कहा था कि छोटा छोटा दो पर रेगुलरली दो, 2-2 घंटे के गैप पे। अब हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे फूड का कंटेंट बढ़ाते जाओ, मतलब वॉल्यूम बढ़ाते जाओ और उसको कम फ्रिक्वेंसी पे देना शुरू करो जैसे नॉर्मल होता है। ठीक है, देन वी हैव ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम F75 to F100। 100 का मतलब है किलो कैलोरी, तो 75 किलो कैलोरी से हम चाहते हैं कि बच्चा 100 किलो कैलोरी का कंजम्पशन करें। इंक्रीज कैलोरीज हो सकती हैं, प्रोटीन हो सकता है। एड कॉम्प्लीमेंट्री फूड एज सून एज पॉसिबल टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर द होम फूड एट डिस्चार्ज। ठीक है, सेंसरी स्टिमुलेशन है कि उसको एक लविंग और केयरिंग इन्वायरमेंट मिले। प्रिपेयर फॉर फॉलोअप। ठीक है, तो अगर नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल अगर जो बच्चा है, फेलियर कब कहेंगे, फेलियर तब कहेंगे जब फर्स्ट रीगेन नहीं हो पा रहा है एपिटाइटेड का डे 4 तक। अगर वो एडिमा नहीं लूज़ कर रहा डे 4 तक, या फिर उसको कोई एडिमा प्रेजेंट है डे 10 तक, एंड फेलियर टू गेन वेट ऑफ एटलीस्ट 5 grams per kg पर डे बाई डे 10। सेकेंडरी फेलियर क्या हो सकता है कि फेलियर टू गेन एटलीस्ट 5 ग्राम पर kg पर डे फॉर कॉन्सिक्यूटिव डेज ऑफ ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन फेजेस। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रीट और प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया को। तो हमने देख लिया 50 ml देना है 10% ग्लूकोज। इसमें हम उसका ऐसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 rounded teaspoon ऑफ शुगर एंड 3.5 spoons ऑफ वाटर, ऐसे प्रिपेयर करते हैं। ब्लड ग्लूकोज मस्ट बी elevated estimated every 30 minutes till glucose level become normal or stabilizes. Once stabilized, the 2 hourly feeding regime should be started. Formula 75 is the WHO recommended starter diet for acute malnutrition containing 75 kilocalorie per 1000 milliliter. Most of the episodes of symptomatic hypoglycemia can be prevented. How? Frequent regular feeds देके, and the child should be fed regularly थ्रू आउट द नाइट। अब हम हाइपोथर्मिया कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्यों होता है, क्योंकि थर्मोरेगुलेटरी सेंसेशंस जो थैलेमस में हमारा एरिया होता है थर्मोरेगुलेशन का, वो चला जाता है। इस वजह से क्या होगा, लो मेटाबॉलिक रेट होगी एंड डिक्रीज थर्मल ट्रांसलेशन फ्रॉम बॉडी फैट, इंसुलेशन फ्रॉम बॉडी फैट, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। द चाइल्ड शुड बी रिवॉर्म्ड यूजिंग हीट। ठीक है, रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ओवरहेड वार्मर रख दिया, कंडक्शन यूज़ कर सकते हैं वाया स्किन कॉन्टैक्ट, कन्वेक्शन यूज़ कर सकते हैं वाया हीट कन्वेक्टर। रैपिड रिवॉर्मिंग में लीड टू डिसइक्विलिब्रियम एंड शुड बी अवॉइडेड। तो रैपिडली रिफॉर्म नहीं करना, धीरे धीरे करके करना है। इन केस ऑफ सीवियर हाइपोथर्मिया जिसमें टेम्परेचर इज लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस, वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन शुड बी गिवन इमीडिएटली बाय 5 ml per kg 10% डेक्सट्रोज। ठीक है, तो वही है 50 ml ऑफ 10% एक्सट्रोज चढ़ाएंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में। इफ़ IV एक्सेस इज डिफ़िकल्ट तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से चढ़ाएंगे और हम उसको IV देंगे। इन क्लिनिकल कंडीशन अलाउ द चिल्ड्रन टू टेक
orally warm feeds should be given immediately or else the feed will be administered through the nasogastric tube. फिर हाइपोथर्मिया में और क्या करते हैं कि बार बार हर 2 घंटे में मॉनिटर करना है उसका टेम्परेचर till the temperature has reached 37.5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर मॉनिटरिंग शुड बी स्पेशली एट नाइट. ठीक है, व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फॉल कर जाता है. हाइपोथर्मिया कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंट फीडिंग से. अगेन तो इमीडिएटली फीड करना है, फिर अब सब्सिक्वेंटली हर 2 आवर. ठीक है, वार्म क्लोथ पहनाएंगे उसको, वार्म ब्लैकेट में रखेंगे, स्कार्फ से, कैप से उसको पूरी तरह से ढक देंगे बच्चे को. The child can also be put in contact with the mother's bare chest. This is your kangaroo mother care. ठीक है, bed should be draught free, away from doors and windows, minimizing exposure after bathing or during clinical examination and keeping the child dry always. ठीक है, एकदम भी गीला नहीं होना चाहिए वरना वो बहुत जल्दी हीट लूज करता है. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन. अब हम कैसे मेजर करते हैं कि किसी को डिहाइड्रेशन है? ठीक है, सो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी और स्किन मे और मे नॉट बी देयर. क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है सबक्यूटेनियस फैट का मेरास्मस में, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का डिहाइड्रेशन. ओरल म्यूकोजा को देखेंगे बाय पैल्पेटिंग फिंगर अगेंस्ट द इनर साइड ऑफ द चीक. प्रेजेंस ऑफ थर्स्ट, हाइपोथर्मिया, वीक पल्सेस एंड ओलिगोयूरिया आर अदर साइड्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड सिवियरली सैम पेशेंट्स में हम यही देख सकते हैं. तो हम क्या देख सकते हैं? स्किन की इलास्टिसिटी देख सकते हैं, ओरल म्यूकोजा देख सकते हैं, ओलिगोयूरिया देख सकते हैं. ठीक है, वीक पल्सेस है वो देख सकते हैं. ठीक है, डिहाइड्रेशन को एस्टिमेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, सो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि जितने भी पेशेंट्स वाटरी डायरिया के साथ आ रहे हैं उनको हमेशा सम हाइड्रेशन रहेगा ही रहेगा. तो ऐसा हम एज्यूम करते हैं. चिल्ड्रन विथ सैम क्या हो सकता है? कैन प्रेजेंट विथ सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन, बट हु आर नॉट शॉक्ड शुड बी डिहाइड्रेटेड स्लोली बाय यूजिंग IV fluids for malnourished children. ORS for malnourished children. ठीक है, फुल स्ट्रेंथ कितनी होती है? हम 75 लो ऑस्मोलैरिटी वाला ORS देंगे, बट इट शुड नॉट बी गिवन ओरली और थ्रू अ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब. पहले डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, होगा, फिर जाके हम उसको फॉर्मूला फीड देंगे, मतलब कि ORS देंगे. Then give either half strength standard WHO low osmolarity oral rehydration solution with added potassium and glucose unless the child has cholera or profuse watery diarrhea. Dissolve 1 sachet in standard WHO low osmolarity ORS in 2 liter water instead of 1 liter. ठीक है, ORS is given orally, nasogastric tube से भी दे सकते हैं. वही है 5 to 10 ml per kg per hour up to maximum of 12 hours. Intravenous therapy should be given only for severe dehydration and shock, or if it is the enteral route cannot be used. अगर हम enteral route नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, तब भी हम IV देंगे. डिपेंड्स ऑन हाउ मच द चाइल्ड वॉन्ट्स. कितना एक्चुअल में हम देंगे उसको ORS, इट डिपेंड्स ऑन कि चाइल्ड को कितनी ज़रूरत है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो लूज़ कर रहा है थ्रू वॉमिटिंग एंड स्टूल्स. ऑनगोइंग स्टूल्स को हमेशा रिप्लेस करते रहना होता है, जो भी जितना भी वाटर निकल रहा है स्टूल्स के साथ, बाय अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ml per kg ऑफ ORS आफ्टर एवरी वाटरी स्टूल. द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ small unformed stool should not be confused with profuse watery diarrhea, as it does not require fluid replacement. Breastfeeding should be continued during the rehydration phase. Refeeding must be initiated starter with F75 for 2 to 3 hours starting rehydration. The feeds must be given in an alternate hour, जैसे 2, 4, 6, और क्या देना होता है? reduced osmolarity ORS के साथ देना होता है. The progression ऑफ रिहाइड्रेशन हर हाफ आर्ली मतलब मॉनिटर करना है बच्चे को फॉर फर्स्ट 2 hours और देन आर्ली फॉर नेक्स्ट 4 to 10 hours. क्या क्या लेंगे हम? वही वाइटल्स, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ओरल म्यूकोजा, यूरिन फ्रिक्वेंसी या फिर यूरिन वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल्स एंड वॉमिटिंग शुड बी मॉनिटर्ड. ठीक है, साइंस ऑफ ओवर हाइड्रेशन भी देखने होते हैं. अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ कर जाती है 5 per minute या फिर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ कर जाती है 15 beats per minute से इडीमा हो जाता है, पेरिऑर्बिटल पफिनेस आ जाती है. सो दीज आर डेंजरस.
क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा उस बच्चे में, तो उससे हार्ट फेलियर हो सकता है. सो वी शुड, इन केस अगर ओवर हाइड्रेशन की कोई भी साइन आता है, देन ORS हैज़ टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, एंड फिर चाइल्ड को रीअसेस करेंगे आफ्टर 1 आवर. ऑन द अदर हैंड, अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है या फिर रेस्पिरेटरी पहले बढ़ रहा था अब घट रहा है, या फिर इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, दिस इंडिकेट्स दैट रिहाइड्रेशन इज प्रोसीडिंग. ठीक है. रिटर्न ऑफ टीयर्स, a moist oral cavity, less sunken eyes, fontanelles, improved skin turgor are also indicator of dehydration. 4 signs होते हैं डिहाइड्रेशन के, रिहाइड्रेशन के. फर्स्ट है कि child won't be as thirsty, he will pass urine, tears, moist oral mucosa, eyes will be less sunken and faster skin pinch होगा. And are they present like this, ORS for rehydration must be stopped. ठीक है. देन सीवियर डिहाइड्रेशन की बात करते हैं शॉक में. ठीक है. अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम उसको लिंगल लैक्टेट चढ़ाएंगे विथ 5% डेक्सट्रोज. ठीक है. इट इज़ अ रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन गिवन IV. ठीक है. अब क्या हो सकता है कि अगर नॉर्मल सलाइन नहीं है, ठीक है, तो हम इसको हाफ नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं विद डेक्सट्रोज, और लिंगल लैक्टेट अलोन कैन ऑल्सो बी गिवन. After providing the supplemental oxygen, rehydrating fluid should be given at a slow infusion rates of 15 ml per kg over the first hour, with continuous monitoring of क्या क्या pulse rate, volume, respiratory rate, capillary refill time and your urine output. If there is improvement, फिर कंटिन्यू करेंगे हम ट्रीटमेंट. तो हमारा डायग्नोसिस बन गया कि हाँ इसको सीवियर डिहाइड्रेशन था विद शॉक. तो अब हम क्या करेंगे, रिहाइड्रेटिंग फ्लूइड रिपीट करेंगे, सेम ही ट्रीटमेंट रिपीट करेंगे 15 ml पर kg ओवर नेक्स्ट आवर, और फिर उसको ORS देंगे वाया नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर ओरली. एंड द पेशेंट शुड बी मॉनिटर कॉन्टिन्यूसली फॉर ओवर हाइड्रेशन और कार्डियक डिकम्पनसेशन. अब क्या होता है कि अगर हमने ये ट्रीटमेंट दिया सीवियर डिहाइड्रेशन और शॉक में, हमने पूरे सब चढ़ाया, लिंगल लैक्टेट चढ़ाया और ऑक्सीजन भी दी, पर उसके बाद भी देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट और वर्सनिंग, दिस इज़ अ सेप्टिक शॉक. ठीक है. सेप्टिक शॉक का ट्रीटमेंट करेंगे. फिर हम आते हैं करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. इन सीवियरली मैलनरिश्ड चिल्ड्रन, बॉडी जो सोडियम बॉडी है, एक्सेस सोडियम बॉडी सोडियम एग्जिस्ट इवन दो द प्लाज्मा सोडियम विल बी लो. तो सोडियम इनटेक को कम करना है, जैसे हमने पहले पढ़ा था. क्यों? क्योंकि सोडियम क्या करा देगा, वाटर ओवर रिटेंशन एंड ओवरलोड करा देगा. ठीक है. एक्सेस सोडियम इन डाइट में प्रेसिपिटेट कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ऑल सैम के जो बच्चे होते हैं इनमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो हमने पीछे पढ़ा. सो इट माइट टेक 2 और मोर देन 2 वीक्स. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सीवियर हाइपोकैलेमिया होता है बच्चे में, मोस्ट कॉमनली अगर होता है हाइपोकैलेमिया होता है, तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, ये साइंस देख सकते हैं, जैसे कि वीकनेस ऑफ अब्डोमिनल स्केलेटल मसल्स, इवन रेस्पिरेटरी मसल्स, एंड इट मिमिक्स फ्लैसिड पैरालिसिस. ECG में ST डिप्रेशन देख सकता है, T वेव इन्वर्जन एंड प्रेजेंस ऑफ U वेव्स देख सकता है. अब देखो, अगर पोटेशियम लेस देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है या फिर लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, विद ECG चेंजेस करेक्शन शुड बी स्टार्टेड. ठीक है. करेक्शन क्या होगा, 0.3 to 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर kg पर आवर. पोटेशियम क्लोराइड इंट्रावीनसली डालेंगे एंड कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे ECG की. वंस हाइपोकैलेमिया इज करेक्टेड, ऑल द malnourished चिल्ड्रन नीड सप्लीमेंटल पोटेशियम, वही 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट्स पर kg पर डे फॉर 2 वीक्स. सिरप भी दे सकते हैं बच्चों को, कॉमनली यूज होता है, और कॉमन अवेलेबल प्रिपरेशंस क्या होती है, 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम एवरी 15 ml. मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं फर्स्ट डे में 50%. ठीक है. एंड देयर आफ्टर इट वुड मैग्नीशियम देंगे ओरली या फिर सप्लीमेंट करेंगे विद फीड्स. ट्रीट और प्रिवेंट द इन्फेक्शन. इन्फेक्शन शुड नॉट प्रोड्यूस क्लासिकल साइंस ऑफ फीवर एंड टैकीकार्डिया इन मैलनरिश्ड चिल्ड्रन. तो लोकलाइजिंग साइंस भी एब्सेंट हो सकते हैं. अब कॉमन साइट कहाँ हो सकते हैं, कहाँ का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन पे, एलिमेंट्री कैनाल पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और यूरिनरी ट्रैक्ट में. मोस्ट ऑफ दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन कॉज योर सेप्टिसीमिया. ठीक है. अगर बच्चा इन्फेक्शन के साथ आता है तो उसको हमेशा कंसिडर करना है कि वो एक सीवियर इन्फेक्शन का केस है. ठीक है. इन एडिशन हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरथर्मिया ऑल्सो मार्कर, हमने बोला था ना इनके ट्रायड होते हैं. इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या कराएंगे, वी कैन गो फॉर हीमोग्लोबिन, वी कैन गो फॉर TLC, DLC, पेरिफेरल स्मेल. ये हो गए ब्लड के. यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, कल्चर, ब्लड कल्चर कर सकते हैं. रेस्पिरेटरी में वी कैन गो विद चेस्ट एक्सरे, मॉन्टॉक्स टेस्ट, गैस्ट्रिक एस्पिरेट फॉर AFB, एसिड फास्ट
बैसिलाई, पेरिफेरल स्मेयर फॉर मलेरिया इन एंडेमिक एरियाज एंड CSF एग्जामिनेशन अगर मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है तो। ठीक है, तो हम बच्चों को किस पे शुरू करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में, जैसे एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन या फिर अमिकासिन। अगर मलेरिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस बनती है तो उनके रिस्पेक्टिव ड्रग्स पे हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड की एक्टिविटी, इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड एपेटाइट शुड इम्प्रूव। इफ़ देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट द चाइल्ड शुड बी स्क्रीन फॉर अदर डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, HIV, अनयूजुअल पैथोजेंस या फिर रेजिस्टेंट बैक्टीरियल पैथोजेंस हो गए। देन दिस इज द रिकमेंडेड इन्फेक्शन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन इन जिनको इन्फेक्शन हुआ है, सैम के बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है। अगर कोई ऑब्वियस इन्फेक्शन नहीं है या कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम ओरल कॉट्रीमॉक्सासोल देंगे विद ओरल अमोक्सिसिलिन। अगर चिल्ड्रन इन्फेक्टेड है और उसको कॉम्प्लिकेशंस है फिर भी हम उसको IV चढ़ाएंगे अब एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। अब जो बच्चा है वो शॉक में चला गया, ही इज़ नॉट वर्सनिंग और इम्प्रूविंग, तो हम उसको सिफेलोस्पोरिन देंगे। ठीक है, अगर मेनिंजाइटिस है इनिशियल 48 आवर्स में तो उसको सीफोटैक्सिम देंगे और डायसेंट्री है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे। ठीक है, तो ये इतना हो गया। फिर हम आते हैं करेक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पे। ठीक है, सो अप टू ट्वाइस द रिकमेंडेड अलाउंस ऑफ वेरियस वाइटामिन एंड मिनरल्स शुड बी यूज। ट्वाइस यूज़ करें क्योंकि उसमें उसकी कमी है बच्चे में। ऑल्दो अनीमिया इज कॉमन, अब आया वो पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी कि अनीमिया कॉमन होता है पर आयरन शुड नॉट बी गिवन इमीडिएटली इनिशियली बिकॉज इट मे प्रमोट फ्री रेडिकल जनरेशन एंड बैक्टीरियल proliferation. So it should be given after 1 week therapy when child has good appetite and starts gaining the weight. विटामिन ए की बात करते हैं तो इट शुड बी गिवन टू ऑल malnourished चिल्ड्रन, और इसका हम डोज ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, और अगर ज़ेरोफ्थैल्मिया तो सेम डोज को नेक्स्ट डे के बाद देना है, फिर रिपीट करना है 2 वीक्स लेटर। इन प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ ज़ेरोफ्थैल्मिया इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना है बिकॉज इट कैन लीड टू केराटोमलेशिया। विटामिन के दे सकते हैं सिंगल डोज 2.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और विटामिन दे सकते हैं जैसे थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, निकोटिनिक एसिड हो गया। इट इज़ बेटर टू गिव अ फॉर्मुलेशन दैन ट्रूली मल्टीविटामिन, क्योंकि फॉर्मुलेशन में विल हैव परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ऑल द विटामिन इन अप्रोप्रिएट डोजेस। जिंक दे सकते हैं, कॉपर दे सकते हैं, आयरन दे सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एनीमिया क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अनीमिक है पेशेंट, हीमोग्लोबिन कम है, लेस देन 4 ग्राम पर DL है या फिर बिटवीन द 4 ग्राम एंड DL है, और 4 ग्राम एंड 6 ग्राम DL के साथ साथ उसको क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है होल ब्लड का 10 ml पर kg, और बॉडी वेट स्लोली मतलब देना होता है फॉर 3 hours। Furosemide should be given at the start of the transfusion. If the child is severely anemic, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कार्डियक फेलियर में चलाए, तो तब हम होल ब्लड की जगह पैक्ड सेल वॉल्यूम देंगे, पैक्ड सेल्स देंगे ताकि उसमें ओवरलोड ना हो जाए वॉल्यूम का। हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन में फॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज नॉर्मल एंड नो ट्रांसफ्यूजन शुड बी गिवन। In moderate or mild anemia, iron should be given for 2 months to replete all the iron stores, but this should not be started till the child has stabilized. Initiate refeeding. As soon as possible हम initiate कर देंगे refeeding, जिसकी ऑस्मोलैरिटी जो है कम होनी चाहिए दैन 350 मिली ऑस्मोल पर सेकेंड। ठीक है, लैक्टोज नहीं दे सकते हैं, मतलब लैक्टोज नॉट मोर देन 2 to 3 ग्राम, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। रीनल सॉल्यूट लोड भी लेस देन 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर होना चाहिए। तो इनिशियल परसेंटेज कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन कितना होता है 5%। एडिक्वेट बायोअवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड लो विस्कोसिटी। ईजी टू प्रिपेयर होना चाहिए ये फूड, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एंड देयर शुड बी फैसिलिटी का हम इसको स्टोर कर सकें, कुक कर सकें, रेफ्रिजरेट कर सकें। तो ये हमारी सारी जितनी डिमांड्स है कौन फुलफिल करता है, फार्मूला फीड। हम आते हैं पहले फार्मूला 75 पे, तो इसका 75 क्यों रखा है, बिकॉज इट प्रोवाइड 75 किलो कैलोरी पर 100 ml, एंड इसमें कितना प्रोटीन होता है 0.9 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल टेक इट, जो ओरली नहीं पी पा रहे उनके लिए हमारे पास क्या होता है, कप स्पून होते हैं। 80% ऑफ द टारगेट इनटेक इज गिवन वाया नेजोगैस्ट्रिक फीड, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड। ठीक है, वन शुड गिव हाउ मच 80 किलो कैलोरी पर kg पर डे एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू 100। 2 hourly फीड देना है, नाइट फीड्स आर वेरी एसेंशियल एंड द वॉल्यूम ऑफ फीड्स आर इंक्रीज ग्रेजुअली वाइल डिक्रीजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फार्मूला फीड में कितना हो गया, वी कैन सी काउ मिल्क होता है 30 ml,
ठीक है। फिर हमारा हो गया शुगर 9 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल 2 ग्राम, ठीक है। वाटर होगा 100 ml, एनर्जी कितनी होगी 75 किलो कैलोरी, प्रोटीन होगा 0.9 ग्राम एंड लैक्टोज होगा 1.2 ग्राम। फिर हम आते हैं अचीव कैचअप ग्रोथ विद F100। अब हमने कैलोरीज बढ़ा दिए, F100 डाइट एंड RUTF हमें पता चल गया था रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड हो गया। तो F45 डाइट वुड नॉट बी इनफ अगर हम चाहते हैं कि उस बच्चे की ग्रोथ हो। सो वील स्टार्ट हिम ऑन हाई कैलोरी डेंसिटी, ठीक है। सो वी स्टार्ट हिम ऑन F10 कैचअप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें गाय का मिल्क कितना है 95 ml, इसमें शुगर है 5 ग्राम, कम हो गया है। वेजिटेबल ऑयल उतना ही है, वाटर भी उतना ही है 100 मिलीलीटर। एनर्जी 101 हो गई है, प्रोटीन बढ़ गया 2.9 तक एंड लैक्टोज बढ़ गया 3.8 तक, ठीक है। तो एपेटाइट रिटर्न करती है, तो हम F10 इंकरेज करते हैं जब उसकी बच्चे की एपेटाइट इंक्रीज करती है। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट द सक्सेसिव फीड्स इज इंक्रीज बाय 10 ml अंटिल इट इज़ लेफ्ट, ठीक है, अनईटन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीड्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज टू 6 feeds per day and volume increases till the child is being offered 200 milliliter kilocalorie per day. Breastfeeding should be continued. Once the child achieves a rapid weight gain, F10 should be changed to RUTF and RUTF should be changed to home food. तो ऐसे करके हम चेंज करेंगे। स्पेशल डाइट्स क्या होती है डायरिया के लिए? फॉर चिल्ड्रन विद परसिस्टेंट डायरिया हु डू नॉट टॉलरेट लो लैक्टोज डाइट, लैक्टोज फ्री डाइट शुड बी गिवन, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि लैक्टोज एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही देना है, इससे बाहर नहीं देना है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अगर ज़्यादा अच्छा वेट गेन है दैट इज़ मोर देन 10 ग्राम पर kg पर डे, तो सेम ट्रीटमेंट देना जब तक रिकवरी ना हो। अगर मॉडरेट वेट गेन है जैसे कि 5 to 10 ग्राम पर kg पर डे, तो फूड इनटेक शुड बी चेक्ड एंड द चाइल्ड शुड बी स्क्रीन फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शंस। In case of poor weight gain less than 5 ग्राम पर kg पर डे, पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इनएडिक्वेट फीडिंग है, अनट्रीटेड इन्फेक्शन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, फिर कोई एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV, दे शुड बी सीन एंड मैनेज्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। स्टेप 10 क्या हो गया? इट प्रोवाइड सेंसरी एंड स्टिमुलेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। जो भी इन्वायरमेंट होना चाहिए चाइल्ड का वो कैसा होना चाहिए? चीयरफुल होना चाहिए, स्टिमुलेटिंग होना चाहिए। बच्चा एटलीस्ट आधे घंटे तक खेले एक दिन में। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी इनफ होनी चाहिए, टेंडर और लविंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर हम आते हैं लास्ट स्टेप में। इसमें क्या होता है? 6 to 8 weeks आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम रिकवरी, ठीक है। आउट पेशेंट केयर व्हेन देयर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैव सेटल्ड, तो आउट पेशेंट ट्रांसफ़र कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे बच्चे को और फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। इडीमा अगर सेटल कर गया है या फिर उसकी गुड एपेटाइट है एंड दे हैव रिज्यूम्ड देयर RUTF एंड दे आर क्लिनिकली वेल एंड अलर्ट, एंड ये जो है छुट्टी जो है डॉक्टर्स देते हैं, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, जो फिजिशियन है वो छुट्टी देते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्रिक आउटकम्स कि उसका वेट इतना बढ़ गया तभी मैं उसको छुट्टी दूंगा, नो। देन वी हैव नेशनल गाइडलाइंस दैट रिकमेंड ट्रीटमेंट फॉर हेलमेंथिक इन्फेक्शन। तो अगर ये हमारा जो बच्चा है 2 साल से छोटा है, विल गिव एल्बेंडाजोल 200 मिलीग्राम, अगर 2 साल से बड़ा है देन 400 मिलीग्राम। पोस्ट डिस्चार्ज क्या होता है कि सैम के पेशेंट को कब कहती है ही इज़ कम्प्लीटली ट्रीटेड? जब कोई इडीमा नहीं है फॉर एटलीस्ट 2 weeks, प्लस जो वेट फॉर हाइट है दैट हैज़ रीच्ड -2 स्टैंडर्ड डिविएशंस और हायर, ठीक है, इन WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड्स, और द मिड अपर सर्कमफ्रेंस इज मोर देन 12.5, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड इज नॉट कंप्लीट टिल वेट फॉर हाइट एंड MUAC रीचेज द नॉर्मल लेवल। अब हम रेगुलर चेकअप्स के लिए बुलाएंगे, बूस्टर्स देंगे, विटामिन ए देंगे हर 6 महीने, फीड करेंगे उसको फ्रीक्वेंटली विद एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स एंड गिव स्ट्रक्चर्ड प्ले थेरेपी, ठीक है। देन वी हैव सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन अंडर 6 years एंड दे हैव टू बी एडमिटेड अंडर इनपेशेंट केयर, ठीक है। अगर कोई सीरियस क्लिनिकल कंडीशन है या फिर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तब एडमिट करेंगे। वेट लॉस है, फेलियर टू वेट गेन है, इनइफेक्टिव फीडिंग है, मतलब कि जो बच्चे वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे, ठीक है, नॉट अटैच पोजिशन और सकल द ब्रेस्ट, एनी पिटिंग एडिमा, एनी मेडिकल और सोशल इशू नीडिंग मोर डिटेल असेसमेंट ऑफ इंटेंसिव केयर, जैसे कि बच्चा का डिसेबल है या फिर जो केयर गिवर डिप्रेशन में, और अदर एडवर्स ऑफ सोशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सो हम कैसे ट्रीट करेंगे? पेरेंटली एंटीबायोटिक्स देंगे टू ट्रीट पॉसिबल सेप्सिस।
appropriate treatment for other medical complications like tuberculosis, HIV and surgical conditions or disability. Infants में जिनमें SAM है who are not admitted should receive a course of broad spectrum oral antibiotics like amoxicillin in an appropriately weight adjusted dosage. ठीक है, एक बार उसकी ये सब जो है फीडिंग इस्टेब्लिश हो जाती है तो देन विल डू प्रायोरिटाइजिंग द एस्टैब्लिशिंग और री एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बाय मदर. तो एक बार बच्चा ठीक हो जाता है सैम से देन विल गो विथ ब्रेस्ट फीडिंग. तो जो एडमिटेड होते हैं इन्फेंट्स उनके लिए क्या होता है, जो ब्रेस्ट फेड होना चाहिए वहाँ होना चाहिए जहाँ पे इट इज़ पॉसिबल एंड मदर शुड बी सपोर्टेड टू ब्रेस्ट फेड द इन्फेंट. ठीक है, अगर ब्रेस्ट फेड नहीं हो पा रहा है इन्फेंट तो मदर को हेल्प करनी चाहिए टू रिलैक्टेट. देन सपोर्ट शुड बी गिवन should be also provided with supplementary feed. Supplementary suckling approaches should be used. Prioritize करेंगे. ठीक है, for infants with severe acute malnutrition but no edema, expressed breast milk should be given. Where this is not possible, F75 देना है या फिर डाइल्यूट करके F100 भी दे सकते हैं, either alone or as a supplementary feed together with the breast milk. ठीक है, एंड फॉर इन्फेंट्स विद सैम एंड एडिमा F75 तो देना ही है पर ऑल्सो सप्लीमेंट टू ब्रेस्ट फीडिंग देना है. इफ़ देर इज़ नो रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग ब्रेस्ट फेड तो हमें क्या देना चाहिए, एडिक्वेट रिप्लेसमेंट फीड्स देने चाहिए, जैसे कि कमर्शियल जो भी आते हैं आजकल के मार्केट में जेनरिक इन्फेंट फार्मूला हो गए विद रेलिवेंट सपोर्ट टू सेफ प्रिपरेशन एंड यूज इंक्लूडिंग एट होम व्हेन डिस्चार्ज्ड. ठीक है, असेसमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर एंड केयर गिवर शुड ऑल्सो बी प्रमोटेड. फिर हम आते हैं ICDS में. सो इट इज़ अ प्रोग्राम जो हमने PSM में भी पढ़ा था. इट इज़ रीचिंग टू ऑल द चिल्ड्रन दैट आर 6 years ऑफ एज एंड आर बिलोंगिंग टू वल्नरेबल एंड रिमोट ग्रुप्स. ठीक है, तो इंडिविजुअल जो भी अंडर न्यूट्रिशन है उसका एक चार्ट दे रखा है. तो इंडिविजुअल लेवल में क्या चाहेंगे, अगर मदर है तो हम चाहते हैं कि वो जो लड़की है उसका सही से ध्यान दे. जो चाइल्ड बर्थ है मदर का वो सिर्फ 20 years के बाद हो, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी इज़ अ थ्रेट टू बोथ द मदर एंड फीटस. स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, आयरन और फॉलिक एसिड प्रॉपर लेना है, एंटीनेटल चेकअप एज पर नेशनल प्रोग्राम है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो एडिशनल फूड है जो प्रेगनेंसी में मिलता है वो ले रही है. चाइल्ड के लिए कैसे मैनेज करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे विद इन 1 hour जब भी वो डिलीवर होगा. फर्स्ट 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है एंड शुड बी कंटिन्यू टिल 2 years और मोर. स्पेशल सपोर्ट देना है लो बर्थ वेट बेबीज़ को फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड कैंगरू मदर केयर. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस करनी है 6 months में. ऑप्टिमम इंटेक ऑफ फूड दैट इज बैलेंस्ड, एनर्जी डेंस एंड ऑफ गुड क्वालिटी. हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग शुड बी मेंटेन. फुल इम्यूनाइज्ड होना चाहिए. प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया विद ORS एंड जिंक. प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया. ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक चेक्स. अडोलेसेंट गर्ल्स की बात करते हैं तो फ्यूचर मदर्स हैं उनको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देना है. एजुकेशन इन पेरेंटिंग एंड मदरग्राफ एंड मैरिज शुड बी ऑलवेज आफ्टर 18 years ऑफ एज. सोसाइटल लेवल में जितना भी इन्वायरमेंट है उसको करना है. सेफ वाटर एंड सैनिटेशन. अ कल्चर ऑफ गुड न्यूट्रिशन. मेटर्निटी एंड चाइल्ड लेयर केयर leave to enable women to breastfeed and to take care of infants and children. Crutches for children of working women. Promoting breastfeeding at workplace. Cash support to the pregnant and lactating women as being provided by the government. Socioeconomic development, high income, high equity, education of men and women, women empowerment, food security at हाउस लेवल एंड न्यूट्रिशन प्रमोटिंग एग्रीकल्चर. और इस सारे सेंटर को जहाँ पे ICDS के मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, आंगनवाड़ी. सो दिस इज दिस हमारे पास एक पोषण अभियान है दैट हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑन February 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर. तो इसमें हमारे कुछ गोल्स हैं, मोस्टली 2 के गोल्स हैं, मतलब कि रिड्यूस करनी है स्टंटिंग इन चिल्ड्रन बाय 2% पर एनम. रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन बाय 2% पर एनम. रिड्यूस लो बर्थ वेट 2% per annum. Reduce prevalence of anemia in young children by 3% per annum. And reduce prevalence of anemia among women and adolescent girls at the rate 3% per annum. पोषण की फुल फॉर्म क्या है, PM's overarching scheme for holistic nutrition. एंड ये कितना कवरेज देता है, 4000 days ऑफ लाइफ जो विंडो पीरियड है. एंड अदर सेंटर्स जैसे स्वच्छ भारत हो गया, हेल्थ हो गया, IT इंडस्ट्री हो गई, सबको एक जगह कन्वर्ज कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. So this is it. Thank you.